अमेरिका गजा में जंगबंदी कराने में नाकाम हो गए। फ़लस्तीनी तलबा को सहूलत देना कोई एहसान नहीं, हमारे घर तालीमी इदारे फ़लस्तीनियों के लिए हाजिर है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पाकिस्तान में ज़ेर तालीम फ़लस्तीनी तलबा के एजाज़ में तकरीब से खिताब। बोले, इसराइल की जानिब से फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी जारी है। इसराइली जारहियत में 43,000 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके। इसराइली बर्बरियत पर दुनिया खामोश तमाशाई बनी हुई है। आलमी बरादरी ने जंगबंदी के लिए कोई मौसर किरदार अदा नहीं किया। सलामती काउंसिल की करारदादें और आलमी अदालत इंसाफ बेबस नजर आए। फ़लस्तीनी तलबा और तालिबात अपने दूसरे घर पाकिस्तान आए हैं। वज़ीर आज़म का फ़लस्तीनी तलबा को सरकारी अखराजात पर तालीम देने का ऐलान। पाकिस्तान में 60 मेडिकल कॉलेजेस की फ़लस्तीनी तलबा को मुफ्त तालीम देने की पेशकश। ब्रिक्स ममालिक का गजा में फौरी जंग बंदी का मुतालबा। फ़लस्तीन में मज़ीद कशीदगी से इलाकाई और आलमी सतह पर इंतहा पसंदी और बड़े नुकसान और नताइज का ख़तरा है। रूस के शहर काजान में होने वाले इजलास में इसराइल हमास तनाज़े के फौरी खात्मे पर जोर। फोरम से खिताब में रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर बन रहा है। डॉलर को हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है, जो बहुत बड़ी गलती है। तुर्किया के दारुल हुकूमत अंकारा में हसास दिफाई इदारे पर दहशत गर्दों का हमला। धमाकों और फायरिंग से 4 अफराद जाँ बहक, 14 जख्मी हो गए। तुर्क सिक्योरिटी फोर्सेज की जवाबी कार्रवाई, तीनों हमलावर मारे गए। तुर्क वजारत दाखिला के मुताबिक दहशत गर्दों के अंकारा के एविएशन हेडक्वार्टर्स पर हमला किया। तुर्क मीडिया ने कहा, हमला खातून समेत 3 मुसल्लह अफराद ने किया। सनती यूनिट के मुतअद्दिद मुलाजमीन को यरगमाल बना लिया। दिफाई तनसीबात को भी नुकसान पहुँचा है। अरब मीडिया के मुताबिक मुसल्लह हमलावरों ने दिफाई सनती यूनिट पर धमाका खेज मवाद फेंका। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म की हमले की मजम्मत। तुर्क सदर और अवाम के साथ ताज़ियत का इजहार। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतेरेस, रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन और नेटो के सरबराह की तुर्किया में दहशतगर्द हमले की मजम्मत। जस्टिस याहिया आफरीदी सुप्रीम कोर्ट के नए चीफ जस्टिस मुकर्रर। सदर मुमलिकत ने असम्बली पर दस्तखत कर दिए। वजारत कानून की जानिब से नोटिफिकेशन जारी। 26 अक्टूबर को चीफ जस्टिस के ओहदे का हलफ उठाएंगे। नोटिफिकेशन के मुताबिक जस्टिस याहिया आफरीदी 3 साल तक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान रहेंगे। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा और साथी जजेस की नामजद चीफ जस्टिस को मुबारकबाद। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा और नामजद चीफ जस्टिस की दिन में 2 मरतबा मुलाकात हुई। जस्टिस याहिया आफरीदी जस्टिस मंसूर अली शाह के चेंबर में भी गए। नामजद चीफ जस्टिस को चेंबर के स्टाफ ने मुबारकबाद दी। जस्टिस मुसरत हलाली ने भी नामजद चीफ जस्टिस को उनके चेंबर में जाकर मुबारकबाद पेश की। अटॉर्नी जनरल मंसूर आवान भी मुलाकात के लिए पहुंचे। उधर ऐवान सदर में चीफ जस्टिस की हलफ बर्दारी तकरीब की तैयारियां शुरू। ऐवान सदर की जानिब से सुप्रीम कोर्ट से राब्ता। सुप्रीम कोर्ट से मेहमानों के फहरिस्त मांग ली। जस्टिस मंसूर अली शाह आज उम्रे की अदायगी के लिए रवाना होंगे। हलफ बर्दारी तकरीब में शरीक नहीं होंगे। बार काउंसिल्स का जस्टिस याहिया आफरीदी को चीफ जस्टिस बनाने के फैसले का खैर मकदम। सिंध, लाहौर, केपी, बहावलपुर और इस्लामाबाद बाज ने जस्टिस याहिया आफरीदी की तैनाती को खुशाइंद करार दे दिया। बार काउंसिल्स की जस्टिस याहिया आफरीदी को भरपूर ताउन की यकीन दहानी। DI खान बार ने कहा, पहली मरतबा चीफ जस्टिस KP से आया। वकला बोले, अदलिया की अजमत बढ़ाने में चीफ जस्टिस के शाना बशाना खड़े रहेंगे। हैदराबाद हाई कोर्ट बार ने कहा, जस्टिस याहिया आफरीदी का करियर गैर मुतनाज़ रहा। सिंध बार काउंसिल ने एलामिया में कहा, जस्टिस याहिया आफरीदी उम्दा शख्सियत के एक दानिशमंद और बाकिरदार इंसान हैं। वो तमाम शहरियों के हुकूक का मसावी तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, अदलिया में मुस्बत तब्दीलियाँ लेकर आएंगे। बुशरा बीवी को जमानत मिल गई, रिहाई न मिल सकी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशाखाना 2 केस में जमानत मंजूर की। ट्रायल कोर्ट से आज़ादी का परवाना जारी न हो सका। सीनियर सेंट्रल स्पेशल जज शाहरुख अर्जुमंद अदालत में मौजूद नहीं थे। PTI वकला मचल के जमा कराने के लिए अदालतों के चक्कर लगाते रहे, लेकिन अदालती वक्त खत्म हो गया। उससे पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 10 लाख रुपए के जमानती मचलकों के एवज बुशरा बीबी की रिहाई का हुक्म दिया था। केस की समाअत के दौरान जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए कि बुशरा बीबी ने तहाइफ जमा नहीं कराए तो बानी PTI को मुल्जिम क्यों बनाया गया। FIA प्रोसिक्यूटर ने बताया, पब्लिक ऑफिस होल्डर बानी PTI थे। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा, ये तो जस्टिस काजी फाइज ईसा की तरह का केस है। उस केस में भी शोहर को बीवी के किए का जिम्मेदार ठहराया गया था। FIA प्रोसिक्यूटर ने जवाब दिया, ये केस उससे थोड़ा मुख्तलिफ है।
तहरीक इंसाफ का नए चीफ जस्टिस के सामने मखसूस नशस्तों का केस उठाने का ऐलान। अपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं इनके सामने अपने केसेस लेकर जाएंगे, हमें सब पता है मामलात कहां से कंट्रोल हो रहे हैं। बुशरा बीबी की रोबकार जारी करने वाला जज गायब हो गया, ड्यूटी जजेस याजूज माजूज से अहकामात वसूल कर रहे हैं। तोशा खाना के असल केस आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ की गाड़ियों के हैं। साबिक खातून अव्वल को तोशा खाना केस में मुलव्वस किया गया, उनका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं। बुशरा बीबी को गैर कानूनी जेल में रखा हुआ है। अडयाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में कहा, पार्लिमान की कमेटी को भी नहीं मालूम तरमीमी मसवदे में क्या है, अवाम के साथ कब तक फ्रॉड होता रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने पहला केस आईनी बेंच को भेज दिया। बरतरफ मुलाजमीन बहाली की दरख्वास्तें आईनी बेंचेस को भेजने का हुक्म। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए। 26वीं आईनी तरमीम में कहा गया है कि आईनी केसेस आईनी बेंचेस सुनेंगे, आला बेंचेस बनेंगे वही तयन करेंगे, ये केस अहम आईनी बेंच ही सुनेगा। जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की। वजारत पेट्रोलियम नेचुरल रिसोर्स के 7 मुलाजमीन ने हाई कोर्ट फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया था। उधर सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में 26वीं आईनी तरमीम को चैलेंज कर दिया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नए चीफ जस्टिस की मुखालिफत न करने का फैसला। कोर कमेटी को आईनी तरमीम पर तहफ़्फ़ुज़ात। पार्लिमानी कमेटी को चैलेंज करने का ऐलान कर दिया। पार्टी चेयरमैन बैरिस्टर गौहर की ज़ेर सदारत PTI कोर कमेटी की अहम बैठक। कमेटी अरकान ने कहा, पार्लिमानी कमेटी में ना जाने का दुरुस्त फैसला किया, हम चीफ जस्टिस के साथ खड़े होंगे। हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा, हुकूमत को सीनियरिटी मद्देनज़र रखना चाहिए थी। उधर सेनेटर हामिद खान ने आईनी तरमीम अदलिया पर हमला करार दे दिया। कहा, जस्टिस याहिया अफरीदी ये ऑफ़र कबूल ना करें, अपने वक्त पर ओहदा संभालें। तीसरे नंबर पर मौजूद तयनाती का मकसद अदलिया की तकसीम है। आपने ओहदा संभाला तो वकला कबूल नहीं करेंगे। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तयनाती पार्लियामेंट का काम नहीं। यूसुफ रजा गिलानी और नवाज शरीफ को निकालने का बदला अदलिया से लिया जा रहा है। मौजूदा पार्लियामेंट को पार्लियामेंट कहना भी मुनासिब नहीं। इसे आईनी बेंच कहें या कोर्ट, काम वही होगा जो हुकूमत चाह रही थी। वज़ीर आला मुराद अली शाह का सिंध असम्बली में धुआंधार खिताब। बोले, हमारे जजेस हेडलाइंस बनाने वाले केसेस पर ज्यादा वक्त लगाते हैं। विफाकी आईनी अदालत बेनज़ीर भुट्टो के मंशूर का भी हिस्सा थे। आईनी तरमीम तमाम जमातों की मुशावरत से की गई। आईनी बेंच सूबों में भी बनेंगे। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन ने कहा, अदलिया की जानिब से जमहूरियत पर शब खून मारे गए। चंद जजेस ने मुंतखब वज़ीर आज़म को घर भेजा। PTI के लीडर ने परवेज मुशर्रफ को वोट देने की सबसे पहले हामी भरी। इक़्तिदार जाता देखकर ये जनरल बाजवा को लाइफ टाइम एक्सटेंशन देने वाले थे। साकिर निसार के गैर आईनी कामों को बानी PTI ने सहारा दिया। आईनी तरमीम बदनीयती पर मबनी है। अदलिया को एग्जेक्टिव के ताबे कर दिया गया। चीफ जस्टिस की अहमियत ख़त्म हो गई। तमाम इख्तियार आईनी बेंच के सरबराह के पास होगा। जस्टिस याहिया अफरीदी के पास पावर नहीं होगी। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी की GNN के प्रोग्राम न्यूज़ एज विद फरीहा दरीस में गुफ्तगू। कहा, तरमीम चैलेंज करने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। जो चीज़ें रह गई हैं उनके लिए मज़ीद तरामीम आएंगी। मैं गैर आईनी सिस्टम का हिस्सा नहीं बनूंगा। एक सवाल के जवाब में कहा, मुल्की मसाइल का हल ये हुकूमत नहीं दे सकती। इत्तेहादियों ने कहा था नवाज शरीफ वज़ीर आज़म नहीं होंगे। साबिक जजेस के हवाले से गैर मुनासिब रिमार्क्स दिए गए। तनकीद का महवर कानूनी उसूल होने चाहिए, फैसला लिखने वालों की तस्दीक नहीं होनी चाहिए। जस्टिस हसन अजहर रिजवी का नैब तरमीम फैसले में इजाफी नोट लिखा। जजेस के एक दूसरे के खिलाफ रिमार्क्स अदलिया की बदनामी का बाइस है। पार्लियामान किसी अदालती फैसले को खत्म या गैर मौसर नहीं कर सकता। अदालतें भी पार्लियामान को हिदायत नहीं दे सकती। नैब तरमीम के फैसले से मुत्तफिक हूँ मगर वजूहात की तौसीक पर कायल नहीं हुआ। अक्सरियती फैसले में असल मुद्दे पर खातिर ख्वाह जवाब फराहम नहीं किया गया। हुकूमत ने सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा करने वालों के खिलाफ शिकंजा कस दिया। विफाकी काबीना की नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी रूल्स की मंजूरी। साइबर क्राइम के खिलाफ कार्रवाई और डिजिटल राइट्स का तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। रियासती इदारों और सरकारी शख्सियात के खिलाफ प्रोपेगेंडे पर भी सख्त एक्शन होगा। मुलव्वस अफराद को 5 ta 15 साल तक सज़ा और भारी जुर्माना आयद होगा।
FIA के साइबर क्राइम विंग ख़त्म, मुतल्लिका अफसरान 1 साल तक अथॉरिटी में खिदमात सर अंजाम देंगे। बानी PTI का ज़ाती मौलूजीन से चेकअप कराने की दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जेल हुकाम और सरकारी वकील का जवाब गैर तसल्ली बख्श करार दे दिया। जस्टिस गुल हसन ने रिमार्क्स दिए कि आप लोगों का रवैया काबिल तारीफ नहीं। बानी PTI अंडर ट्रायल कैदी हैं। हमने जेल दौरे के दौरान वहाँ डॉक्टर्स देखे जो मेरिट पर भी नहीं थे। मैं उस पर ऑर्डर जारी करूँगा। उधर अदालती हुक्म के बावजूद बानी से मुलाकात ना कराने पर तौहीन अदालत केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जेल सुप्रिंटेंडेंट को कल के लिए नोटिस जारी, जवाब तलब कर। इक़दामात और इंतज़ामात बेसूद, स्मोग में रोज़ बरोज़ इजाफा। लाहौर आज भी दुनिया का आलूदा तरीन शहर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 503 रिकॉर्ड किया गया। कराची में 166 तक जा पहुंचा। लाहौर का इलाका बरकी सबसे आलूदा, इंडेक्स 844 तक रिकॉर्ड किया गया। पंजाब हुकूमत ने स्कूल्स के औकात कार तब्दील कर दिए। 28 अक्टूबर से 31 जनवरी तक स्कूल सुबह 8:45 पर लगेंगे। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब ने कहा 26वीं तरमीम अदलिया जमहूरियत और आवाम दोस्त ही नहीं माहौल दोस्त भी है। सेहतमंद माहौल की फराहमी और बेहतरी को बुनियादी इंसानी हक करार दिया गया। वज़ीर आला पंजाब सेहत की बेहतरीन सहूलियात की फराहमी के लिए कोशां। PIC का दौरा किया। एमरजेंसी समेत दीगर वार्ड्स का तफसीली जायज़ा। एयर एम्बुलेंस से मुंतकिल होने वाले मरीज़ की अयादत की। अमजद अली ने वज़ीर आला पंजाब को ढेरों दुआएं दी। एमरजेंसी के करीब बुजुर्ग मरीज़ को फौरी व्हील चेयर मुहैया ना करने पर वज़ीर आला पंजाब बरहम हो गई। बदउनवान अनासिर के खिलाफ भी हतमी कार्रवाई का हुक्म। मरियम नवाज ने कहा कि अवाम को माफिया के रहमो करम पर नहीं छोड़ सकते। सेहत की सहूलियात सबका हक है, किसी पर एहसान नहीं। होम सीरीज जीतने का मिशन पाक इंग्लैंड टेस्ट का फैसला कुन मार्का आज से शुरू होगा। पाकिस्तान का रावलपिंडी टेस्ट के लिए स्क्वाड का ऐलान। मुल्तान टेस्ट मैच जीतने वाली टीम बरकरार, कोई तब्दीली नहीं की गई। कप्तान शान मसूद, सऊद शकील, साइम अयूब, अब्दुल्ला शफीक शामिल। कामरान गुलाम, मोहम्मद रिजवान, सलमान अली आगा भी टीम का हिस्सा। आमिर जमाल, नुमान अली, साजिद खान और जाहिद महमूद शामिल। पाकिस्तान रेड बॉल टीम के हेड कोच जेसन गिलेस्पी कहते हैं रावलपिंडी टेस्ट के लिए पिच बहुत खुश्क है, घास मौजूद नहीं। दोनों टीम्स टॉस जीतने की ख्वाहिशमंद होंगे। उधर दोनों टीम्स का मैच से कबल आखिरी प्रैक्टिस सेशन खूब हाथ पांव खोले।